नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी रादौन। निजीकरण के विरोध में सोमवार की तरह आज भी सरकारी बैंकों में हड़ताल रहेगी। सरकारी बैंकों को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने के सरकार के कदम के खिलाफ पब्लिक सेक्टर के बैंक 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों की यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि इस साल सरकार 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी। वहीं सरकारी बैंकों की हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज पर असर पड़ा है। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में नकदी निकासी, जमा चेक, समोशाधन और साथ में कारोबारी लेन देन पर भी असर पड़ा हुआ है। वहीं यूनियन नेताओं ने 2 दिन की इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल होने का दावा भी किया था। वहीं 9 यूनियन के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान भी किया। वहीं बैंक यूनियन ने कहा है कि हड़ताल की वजह से 3 राष्ट्रीय ग्रिड चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में 16,500 करोड़ रुपए के 2 करोड़ चेकों का संशोधन जो है वो नहीं हो सका है। वहीं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने बयान में कहा है कि अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के साथ 4, 9 और 10 मार्च को हुई सुलह सफाई बैठक में हमने कहा था कि अगर सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है तो हम हड़ताल के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन सरकार ने हमारी पेशकश को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, लगातार कल और आज हड़ताल देखने को मिल रही है। देशव्यापी हड़ताल पर तमाम बैंक हैं और इसी के सिलसिले में आज बैंक हड़ताल का दूसरा दिन भी देखने को मिल रहा है। और यही तस्वीरें जगह जगह की आपको दिखा रहा है, जहां पर 10 लाख बैंक कर्मचारी और साथ में अधिकारी जो हैं बैंक हड़ताल में शामिल हैं। यही नहीं, आम जन जो है काफ़ी समस्या आ रही है, क्योंकि किसी के यहाँ शादी होनी थी, किसी को बहनावा करना था। इसका जो है व्यापार पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जो निजीकरण को लेकर बैंक के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बैंकों का निजीकरण है उनके लिए वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, जिससे उन्होंने 2 दिन की हड़ताल की थी, सोमवार और मंगल को लेकर। आज उनका दूसरा दिन है। अब देखने वाली बात यह है कि शायद वो 2 दिन के बाद सुचारू रूप से काम करेंगे तो तब जाके व्यापार में कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो इस वक्त जो है व्यापार में भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता दानवीर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से। दानवीर, आज देशव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन है, बैंकों की हड़ताल है, ऐसे में फिलहाल क्या कुछ परेशानी और कितना असर इस बैंक हड़ताल का मुरादाबाद में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी जी, मैं आपको बता दूं, ये कि दूसरा दिन हड़ताल का है आज, और लगातार इस तरीके से वो शिकायतें देखिए पब्लिक की वो काफी परेशान होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए अभी आप सुना रहे थे कि जो बाइट में किसी ने बोला था कि शादी है और तमाम दिक्कतें जो आ रही हैं पैसा को लेकर, तमाम दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं अगर आगे को और इसमें एक आध दिन और बढ़ता है तो देखिए लगातार 4 छुट्टी पड़ने से बैंकों की पब्लिक में एक जिससे कह सकते हैं चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि देखिए जिससे लेन देन करना होता है तो उनकी चिंताएं तो बढ़ती हैं। कोई भी सही आम आदमी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे पैसा कोई व्यक्ति सही, लेकिन बैंक से जो होता है वो सभी का लेन देन होता है। तो ज्यादा दिन की छुट्टी पड़ने से बैंकों की जो कस्टमर थे, जो कह सकते हैं जो लेन देन करने वाले थे, उनकी समस्याएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बात करें देखिए पूरे मुरादाबाद की बात करें, पूरा मुरादाबाद मंडल की बात करें तो मुरादाबाद मंडल में कई जगह से ऐसी तस्वीरें निकल के आई जो वहाँ जनता परेशान होती नजर आई, और जो बैंकों पर आए और निराश होकर अपने घर लौटे, ऐसे कई व्यक्ति देखने मिले और उन्होंने कई अपनी समस्याएं सुनाई। जैसे कहा कि मेरे घर पर शादी है, तमाम कुछ सौदा खरीदने के लिए तमाम पैसा निकालने थे और बिजली बिल जमा करने के लिए पैसा निकालने थे, ऐसी कई समस्याएं देखने मिली। और लगातार जिले भर की तस्वीरें बैंकों से निकल कर आ रही हैं, जो बैंकों पर वहां से वापस जाते हैं वो लोग और अपने घर निराश होकर जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, और हम साफ तौर पर देख सकते हैं दानवीर कि आपके पीछे एक बैंक है लेकिन वो भी बंद है फिलहाल। ऐसे में आसपास आपके तमाम लोग भी होंगे, आपने बातचीत भी की होगी, ऐसे में उनका और क्या कुछ कहना है और क्या कुछ परेशानी उनके सामने आ पा रही हैं? और फिलहाल एटीएम तो खुले हुए हैं।
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, एटीएम की बात करें तो एटीएम जो ग्रामीण जनता होती है, एटीएम हर किसी के बस का ना होता है चलाना, क्योंकि देखिए जागरूक लोग होते हैं वो एटीएम इस्तेमाल करते हैं, और जो ग्रामीण जनता होती है वो एटीएम से अभी जागरूक नहीं है, क्योंकि देखिए जगह जगह एटीएम है, और एटीएम के जरिए बात करें तो एटीएम पर तमाम फर्जी वाला चलता है, ऐसी बात नहीं है। तो ग्रामीण जनता को बहलाकर कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि जो एटीएम उनसे ले लेते हैं और उनका पिन कोड नंबर पूछ लिया जाता है और उनसे उनके खाते के पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो इसलिए वो ग्रामीण जनता है वो लगातार परेशान होती है, और ऐसे वो आज भी जागरूक, जो ग्रामीण जनता है वो जागरूक नहीं है और एटीएम से अपने आप को बचाती हुई नजर आती है। तो ये बैंक मेरे पीछे आपको नजर आ रही है, इस बैंक की बात करें तो 12 बजे तक काफी भीड़ यहाँ देखने मिली थी और काफी लोग अपने घर वापस यहाँ से गए हैं, लेकिन अब समय ज्यादा हो रहा है क्योंकि 2 बज रहे हैं, और 2 बजे जब इतना समय बीत गया तो जो ग्रामीण थे जो आए हुए थे, क्योंकि ग्रामीण बैंक है ये, तो बैंक पर जो लोग आए हुए थे वो अपने घर जा चुके हैं, लेकिन जो दिक्कतें थी वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और अभी कब तक हड़ताल रहेगी, ये 2 दिन को तो कहकर ही जो कहा था कि 2 दिन हड़ताल रहेगी, लेकिन अब आगे को बढ़ेगा समय या फिर कल बैंक खुलेंगी, ये अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कोई भी निस्तारण इस बात को लेकर नहीं किसी ने किया है, कोई भी निस्तारण नहीं हो पाया है। अब क्या होने वाला है, क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से जनता परेशान है लेन देन को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर, वो काटा सीख रही है और जनता के चेहरे पर नाराजगी भी देखने मिल रही है। तो बैंक कर्मचारियों की विरुद्ध जनता का गुस्सा बिल्कुल जायज भी बनता है, क्योंकि देखिए इस तरीके से लगातार जनता परेशान है तो गुस्सा तो अपना जनता किसी न किसी को उतारेगी, और जनता गुस्सा तो नहीं उतार सकती लेकिन कह सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल दानवीर सिंह, जिस तरीके से 2 दिन की बैंक हड़ताल का ऐलान किया गया था कल और आज बैंक हड़ताल का अंतिम दिन है, ऐसे में खासतौर से निजीकरण के मामले को लेकर, बैंकों के निजीकरण के मामले को लेकर तमाम जो बैंक कर्मचारी हैं काफी रोष में हैं। क्या इसके अलावा क्या कोई और भी वजह अभी तक सामने आ पाई है? नहीं, कोई भी, तो मैं आपको बता दूं ऐसी कोई भी वजह ऐसी सामने नहीं आई है, क्योंकि बैंक के निजीकरण को लेकर ही अभी तक बैठक चल रही है, और लगातार इस तरीके बैठक की बात करें तो जो संगठन है, जैसे आपने देखो मैंने कल भी बताया था, कल भी मैंने सुना भी था और मैंने खुद कहा था कि जो बैंक के पद अधिकारी है, जो संगठन है, जो यूनियन है, वो अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन बैंक के जो काम है वो बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि जनता को परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से जनता जूझ रही है। लगातार लॉकडाउन के बाद जनता का आवागमन चालू हुआ, जनता तमाम परेशानी से गुजर रही है, और जो गरीब जनता है वो वाकई एक तरीके से परेशान है। लगातार किसान आंदोलन को रहने दें, तो ये तमाम जनता के सामने चुनौतियां हैं, तो वो चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन जो बैंक का जो हड़ताल होने से लगातार चिंता जनता की बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो आप देख सकते हैं, और ये तस्वीरें निकल कर आई है। जी बिल्कुल दानवीर, और लगातार हमने देखा भी है किस तरीके से बैंकों के निजीकरण को लेकर लगातार जो तमाम बैंक कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, काफी रोष में देखते हुए आते हैं और हड़ताल की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। क्या ऐसे में दानवीर आगे बैंक हड़ताल करने के अलावा क्या कोई और विकल्प है इनके पास? अगर आपकी बातचीत हो पाई हो बैंक कर्मचारी के साथ, आगे क्या कुछ पूरा रणनीति और निष्कर्ष रहने वाला है? देखिए मेरी कल बात हुई थी, जब मैंने उसके बाद मैंने पूरी खबर करने के बाद उसके बाद अधिकारियों के बैंक कर्मचारी से मेरी बात हुई थी, मेरे कुछ मेरे मिलने वाले थे, उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने यही बताया था निजीकरण को लेकर बैठक होगी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार शिकायत जो अधिकारी मांग कर रहे थे उनकी मांगों पर समाधान नहीं हो पा रहा था, तो कहीं लेकर समाधान न होने को लेकर इन्होंने यही बैंक को हड़ताल करने से उस चीज का निस्तारण माना है कि आखिरकार अगर हम हड़ताल करेंगे तो सरकार हमारी सुनेगी और हमारा निस्तारण होगा, क्योंकि देखिए और भी कोई ऐसी वजह निकल कर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन देखिए जिस तरीके से हड़ताल हुई है उसको लेकर जनता काफी परेशान है, लेकिन जनता के साथ साथ हर कोई वो व्यक्ति परेशान है जो बैंक से अपने आप को लेन देन का आए दिन लेन देन का व्यापारी हो या कोई बड़ा कारोबार करने वाला हो, क्योंकि दिक्कत सबके सामने है, ये आम जनता का सवाल नहीं है, ये हर किसी का सवाल है, क्योंकि बैंक का लेन देन हर किसी का होता है। जो व्यापारी लोग होते हैं वो सुबह से शाम तक अपना व्यापार करते हैं, शाम को बैंकों में हिसाब किताब अपना देना होता है, ये सब चीजें सामने आ रही हैं और काफी दिक्कतें इस बैंक बंद होने की वजह से पब्लिक और आम जनता के सामने नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, और बीते 4 दिन से बैंक बंद है, ऐसे में खास तौर से जो है तमाम जो जनता है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दानवीर और कौन कौन सी बैंक से जुड़ी सेवाएं हैं जो कि बंद है, जिससे जो तमाम जनता है उनको दिक्कतें आ रही हैं? देखिए मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि जो 4th क्लास से ऊपर जो बैंक है, जैसे बात करें वो
4 क्लास से ऊपर बैंक है, वो बैंक अभी खोली गई है। जिले पे एक बैंक उन्हें खोला गया है, लेकिन उस बैंक में हर कोई नहीं जा सकता, हर कोई लेन देन नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े खातेधारक जाते हैं, क्योंकि आप जनता वहां नहीं जा सकती, क्योंकि ये वो जनता वहां नहीं जा सकती जो जिले की बैंक होती है, क्योंकि ग्रामीण जनता है, ग्रामीण तक ही सीमित रहती है। व्यापारी लोग जरूर, मैंने कल जाते हुए देखे थे मुरादाबाद, तो मुरादाबाद भी जिले की बैंक है, उस पर लेन देन हुआ था, लेकिन कितना हुआ था ये अभी कोई स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरीके से हड़ताल की गई है वो चिंताएं बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि देखिए लगातार जैसे शिकायत मिल रही थी कि आखिरकार बैंकों के कर्मचारियों की समाधान नहीं हो पा रहा, तो उसको लेकर तमाम चीजें देखने मिली। और जो छुट्टियां लगातार 4 पड़ने से उस जो व्यापारी हो या जो लोग आम जनता हो, उनके बीच तमाम मायूसी छाई हुई है उनके चेहरों पर, जो देख सकते हैं, जिससे कह सकते हैं कि आखिरकार उनकी चिंता कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए लगातार शिकायतें मिलने का समाधान नहीं है, क्योंकि इस महीने में एक आने वाले समय में एक त्योहार है, होली का त्योहार है, और लगातार इस महीने की छुट्टी की बात करें तो 12 छुट्टी पहले ही इस महीने में गिना चुके हैं, जो आधा महीना छुट्टियों में ही गुजरना है। तो ऐसे से बैंकों की चिंताएं और जो बैंकों का लेन देन करने वाले लोग हैं, उनकी चिंताएं बरकरार हैं और बढ़ती हुई चली जा रही हैं। बिल्कुल, और ऐसे में हड़ताल भी कोई समाधान नहीं होता है दानवी, लेकिन ऐसे में अगर ये जो समस्या बनी हुई है सरकार और बैंकों के बीच में, क्या ऐसे में जो तमाम बैंक के कर्मचारी हैं, क्या आगे वो सरकार के सामने बातचीत करने की रुख कर रहे हैं? क्या आगे कोई पेशकश रखी जाएगी सरकार के सामने? देखिए, जो छोटे कर्मचारी हैं वो कोई बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि जो बातचीत होगी वो संगठन द्वारा होगी, जो यूनियन द्वारा होगी, जो बैंक के यूनियन अधिकारी होंगे, जो उच्च अधिकारी होंगे, उनके द्वारा यूनियन द्वारा बात की जाएगी। क्योंकि देखिए, जो छोटे कर्मचारी हैं उन्हें बरकरार बैंकों को बना रहना चाहिए था, क्योंकि जनता परेशान नहीं होती, जनता का भी काम चलता, उनकी भी बातचीत चलती। अगर सरकार से इनके यूनियन वाले अगर बात करें तो इसका समाधान निकलेगा, नहीं तो ऐसे अगर कब तक छुट्टी रहेगी और ये हड़ताल करते रहेंगे तो बैंकों की समस्या लगातार बढ़ेंगी। और यदि कल बैंक खुलती है तो बैंक में काफी भीड़ देखने मिल सकती है, क्योंकि 2-4 दिन लगातार हो गए बैंक बंद हुए, और जो काम रुके हुए हैं 4 दिन से, उनकी भीड़ कल देखने मिल सकती है। वो तस्वीरें बिल्कुल देखने मिलेंगी, जो लगभग 4 दिन का जो काम है वो रुका हुआ चल रहा है, जनता सही या बैंक कर्मचारियों का काम सही, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक कर्मचारियों का काम नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि बैंक कर्मचारियों के भी काम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और इस पर बैंक कर्मचारियों की भी चिंता बढ़ेगी, आम जनता और व्यापारियों की नहीं, क्योंकि बैंक कर्मचारियों के ऊपर भी काम डिले होगा और काम दिक्कत आएगी तो आगे तो उनका रिकॉर्ड भी खराब होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दानवीर सिंह आपका तमाम जानकारी देने के लिए।